जिसे हम ना अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना ही हाथों से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। ये एकमात्र एहसास है, एक काल्पनिक दुनिया के प्रवेश द्वार की तरह, जहां आपको लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं, परंतु आपका मन उसको महसूस करता है। पर जब आप अपने मन के भरोसे आगे बढ़ते हैं तो वो काल्पनिक चीज मूर्त रूप ले लेती है, जैसे हवाई जहाज। पर जब मन के भरोसे चले तो हवाई जहाज ने मूर्त रूप ले लिया और आज उसका उपयोग सभी कर रहे हैं। ये दुनिया भी उसके लिए काल्पनिक थी, पर मन को यकीन था इस पर। आगे बढ़े और आज उस काल्पनिक दुनिया ने मूर्त रूप ले लिया और सेफ शॉप में डायमंड शिप को अचीव किया। डायमंड लीडर संतोष मिश्रा। सहसा अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। यहां पर जन्म हुआ संतोष मिश्रा का। पिता स्वर्गीय श्री मनीराम मिश्रा किसान थे और उनकी पत्नी श्रीमती प्यारी देवी गृहिणी। उनके साथ खेती कर अपने 4 बेटों और 1 बेटी का पालन पोषण करते। 2 फरवरी 1983 जब जन्म हुआ संतोष का, बचपन भाइयों और बहनों के साथ बीता। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय सहसा अंबेडकर नगर में दाखिला करा दिया गया और इसके बाद एसवी नेशनल कॉलेज में 12वीं तक की शिक्षा ली। शिक्षा से पहले ही माता पिता ने संतोष की शादी करा दी। 21 जून 1997 को मात्र 15 साल की उम्र में संतोष का विवाह हो गया और पत्नी बनी श्रीमती पूनम रानी। उम्र कम और गृहस्थ जीवन। पढ़े लिखे थे तो फौज की तैयारी सबसे पहले की, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिम्मेदारियों ने दिल्ली शहर की तरफ रुख किया। भाई के पास आ गए और यहां भाई ने एक छोटी सी परचून की दुकान खुलवा दी। अब सारा समय दुकान में लगता और बाकी परिवार के साथ। समय ने साथ दिया और दुकान बढ़ने लगी। 2001 में बेटी का जन्म हुआ। बेटी श्वेता के चेहरे की मुस्कान को देख संतोष अपने जीवन की थकान को भूल जाते। जब दूसरी बेटी खुशी का जन्म हुआ तो संतोष की खुशी दुगनी हो गई, पर साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब संतोष अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए व्यस्त हो गए। जितना भी कमाते लगता बच्चों के भविष्य के लिए कम है, तो ज्यादा कमाने के लिए दुकान के बाद कुछ और काम तलाशते। रात में मेट्रो की सफाई की नौकरी लगा ली और यही मुलाकात हुई भूपेंद्र सर से, जो एक अजनबी थे और मेट्रो में ही काम करते थे। उनसे बात हुई और उन्होंने जनकपुरी का पता बता दिया। अब संतोष ने जनकपुरी जाने का निर्णय लिया और वहां पर सेफ शॉप के प्लान को देखा। समझ नहीं आया, पर बिजनेस क्या है ये करने के लिए उन्होंने साइन अप फॉर्म भर दिया। मन में यकीन था कि कुछ
अच्छा ही होगा। फिर कुछ समय बाद ज्वाइन कर लिया। जिस दुनिया की बात यहां होती संतोष को वो काल्पनिक लगती, पर मन यकीन करता ऐसा हो सकता है, तो सेफ शॉप को समझने और करने का निर्णय लिया। पर जिस किसी से मिलते वो मना कर देते। आसमां है तेरा, बांध ले हौसला, चल कदम तो बढ़ा है आखिरी सामना। तेरे जिस्म का लहू बहना तो बाकी है, मर भी गए तो क्या हुआ, मिटना तो बाकी है। तू सहमेगा, हाँ बिखरेगा, फिर सिमटेगा, तब निखरेगा। तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा, जो फिर उड़ेगा। अब घर के आर्थिक हालात खराब होने लगे, तो 6 माह बाद अपने भाई को ज्वाइन करा, पहला चेक बनाया। जब यकीन हुआ कि पैसा आता है तो उसे लेकर लोगों से मिलते, अब बताते कि मेरे पास पूरा का पूरा यकीन है कि यहां से पैसा कमाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ग्रेवाल सर से ट्रेनिंग ली और सेफ शॉप को समझा। कर्ज ले एक प्लॉट खरीदा। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए सेफ शॉप में काम करने का पूर्ण रूप से निर्णय ले लिया और सोचा कि यहीं से इस कर्ज को चुकाएंगे, और टीम को बढ़ाने का निर्णय लिया। पर समय इतनी जल्दी कहां बदलता है, और इसी हड़बड़ाहट में टीम को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाए। हालात ये थे कि कर्ज बढ़कर 11 लाख हो गया। घर में बच्चे भूखे थे। टीम लीडर रवि शर्मा सर ने योगेश सर के साथ मिल टीम को संभालने में मदद की और ट्रेनिंग दे साथ खड़े रहे। लेके हाथों में जलती मशाल, आग भरता जले, कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता चले। बुलंद आसमान से तेरा हौसला हो जाए, जो भी हाल अब तू कर ले फैसला। इरादे कर बुलंद, खौफ को पछाड़ दे, लेके साथ सबको आज एक दहाड़ दे। इरादे कर बुलंद। अब मनोबल बढ़ रहा था और टीम भी बेहतरीन बन रही थी। इसी टीम ने संतोष को सभी कर्जों से मुक्त कराया, और आज इसी टीम, अपलाइन और सिस्टम ने नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी सेफ शॉप में डायमंडशिप अचीव करवाया है। लेके तू हाथ एक दूजे का चट्टानों से लड़ ले, कभी ना रोक, कभी ना हट, कभी ना झुक, कभी ना डर, लकीरें बना